डिफिकल्ट टॉपिक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता कैसे है, कहां पार्टनर को डेबिट कर दिया जाता है, कहां पार्टनर को क्रेडिट कर दिया जाता है, एक्चुअली होता क्या है, बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत जल्दी से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब बिफोर गोइंग टू कैलकुलेशन और कंसेप्ट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन एक्चुअली होता क्या है? वर्कमैन कौन होते हैं? हमारे ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग, फैक्ट्री पे काम करते हैं। अब उनको कंपनसेशन देना है, और कंपनसेशन क्या होता है? लाइक अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, लाइक फैक्ट्री में काम कर रहा था कोई लेबर, अचानक से किसी वजह से एक्सीडेंट हुआ, उसका हाथ कट गया बेचारे का। ठीक है, किसी भी वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया उस लेबर के साथ, उस वर्कमैन के साथ, तो ऑर्गेनाइजेशन को कंपनसेट तो करना पड़ेगा ना, उसको या उसकी फैमिली को पैसे तो देने पड़ेंगे बदले में, उस अमाउंट को हम कंपनसेशन बोलते हैं। ठीक है, देन रिजर्व क्या चीज होता है? रिजर्व हमारे प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जिसको हम अपने ही पास मेंटेन करके रखते हैं फॉर फ्यूचर कंटिजेंसी। मींस अगर फ्यूचर में कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो गया तो हम इस पैसे को वहां पे यूज कर लेंगे और पार्टनर्स पे कोई लायबिलिटी भी नहीं आएगी। अचानक से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या पार्टनर्स के ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा। ठीक है, जो हमने रिजर्व मेंटेन किया है, इसी रिजर्व में से पैसे निकाल के उस बंदे को दे देंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इसकी एंट्री पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर किस तरह से की जाती है वो हम यहाँ पे करेंगे। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब रिजर्व तो हमारा ऑप्शनल होता है ना, कई बार रिजर्व बनाया जाता है, कई बार नहीं बनाया जाता। तो हमारा जो यहाँ पे एंट्रीज होंगी वो उसी पे डिपेंड करेंगी कि हमारा जो WCR है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हमारे पास इफ WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है मतलब हमने बनाया है, तो क्या एंट्रीज होंगी? ठीक है, और एक सिचुएशन होगी इफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता, बनाया ही नहीं है। अब बनाया ही नहीं है तो इस तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया तो कहां से पैसे दोगे? किस पे बर्डन आएगा अचानक से? सारा का सारा जो बर्डन आएगा वो पार्टनर्स पे आएगा। करने का मतलब है सबसे पहले तो रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है ना, और वो रिजर्व में पैसा आएगा कहां से? पार्टनर्स के अकाउंट से। तो पार्टनर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? गिवर, देने वाले हैं ना, और गिवर होंगे तो हमने जर्नल एंट्री के अंदर पढ़ा था जो भी गिवर होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी? WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। WCR में जो पैसा आएगा वो पार्टनर्स देंगे। ठीक है, क्लियर? पार्टनर्स का डायरेक्टली तो कोई रिलेशन नहीं है ना उन लेबर से। लेबर को पैसा कहां से जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से जाएगा, और रिजर्व में पैसा कौन देगा? पार्टनर्स देंगे। तो यहाँ पे एंट्री इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो वो केस है जब हमने रिजर्व पहले से मेंटेन किया ही नहीं था, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया, तभी पार्टनर से पैसा मंगाया जा रहा है और उनको दे दिया जा रहा है। ठीक है, तब क्या होगा? जब हमने रिजर्व मेंटेन किया होगा, हमने रिजर्व मेंटेन किया है वर्कमैन के लिए, लेबर के लिए अलग से रिजर्व मेंटेन किया है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन इज कितना रिजर्व मेंटेन किया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अगेन 3 प्रॉब्लम्स आएंगी, 3 सिचुएशंस आएंगी कि जितना हमें चाहिए मतलब जो भी एक्सीडेंट हुआ है, सपोज उसके लिए मुझे 1 लाख देने हैं, तो क्या 1 लाख के इक्वल आपने बनाया है? तो जितना हमें चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे? क्लेम। कितना क्लेम हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? तो हम यहाँ पे जब सिचुएशन ये होगी तो हम वर्कमैन रिजर्व को क्लेम से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? इफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल्स टू क्लेम, जितना क्लेम हो रहा है उतना रिजर्व हमारे पास है या नहीं है? ओके, दूसरी सिचुएशन होगी
हो सकता है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज मोर देन क्लेम, हो सकता है ज्यादा हो, एक्सीडेंट छोटा मोटा हुआ है, हमने रिजर्व बना रखा था 1 लाख का और जरूरत पड़ी है जो भी एक्सीडेंट था उसको 40,000 50,000 दे दिए, तो बाकी पैसा बच गया। अब उस पैसे का क्या करना है, तो यहां पे इस केस में हमारे पास 2 तरह की एंट्री होंगी फिर से, ठीक है। और नेक्स्ट केस क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम होता है और क्लेम ज्यादा होता है, तो चाहिए हमें 1 लाख रुपीज, रिजर्व हमने बना रखा है 80,000 का, तो बचे हुए 20,000 कहां से आएंगे। ये 3 सिचुएशन हमें यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। तो एक एक करके अब हम ये सिचुएशन स्टडी करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन इज, अगर मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना भी क्लेम हो रहा है पैसा उसके इक्वल है, तो जब मुझे 1 लाख रुपीज की जरूरत है लेबर को देने के लिए और 1 लाख रुपीज का मैंने रिजर्व मेंटेन कर रखा है, तो उसी रिजर्व में से निकाल के लेबर को दे देंगे, पार्टनर्स पे तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं ना। तो हमारे पास एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कहां से पैसा आएगा इस रिजर्व के अंदर, टू क्लेम, प्रोविजन फॉर क्लेम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम करके आप यहां पे लिख सकते हो। सिंपली आप लिख सकते हो WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम, बस हमारा जो क्लेम है वो रिजर्व से ही सेटल हो गया, रिजर्व में पैसे कम हुए, रिजर्व के लिए वो एक्सपेंस हुआ, इसलिए रिजर्व को डेबिट में रखा गया। और कहां जा रहा है, क्लेम के नाम पे पैसा बाहर जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारा होगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। कब हुआ ये, जब हमारा रिजर्व भी मेंटेन था उतना जितना हमें चाहिए था। क्लियर। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या रहेगी, अब नेक्स्ट सिचुएशन हमारी हो जाएगी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज्यादा है, रिजर्व ज्यादा है, क्लेम कम हुआ है, मतलब रिजर्व हमारे पास 1 लाख था और क्लेम हमें 40,000 हुआ है, देना हमें खाली 40,000 है। तो एंट्री क्या होगी, 40,000 तो हम सेम इसी तरह से एंट्री कर देंगे और बाकी बचा हुआ पैसा कहां जाएगा, बाकी बचा हुआ पैसा पार्टनर के हिस्से में चला जाएगा, ठीक है। रिजर्व का ही तो है और रिजर्व तो पार्टनर्स में बंटता है, तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या बेसिकली क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम अकाउंट, ठीक है। अब हम मान के चल रहे हैं कि हमने ये 1 लाख किया था और जरूरत है हमें सिर्फ 40,000 की, तो क्या होगा, जो बचा हुआ पैसा है, सपोज 1 लाख था, 1 लाख में से 40,000 तो क्लेम के नाम पे चला गया और बाकी बचा हुआ पैसा क्या, पार्टनर्स के रेशो में बट जाएगा। और पार्टनर्स के रेशो में बटेगा तो सपोज हमारे जो भी पार्टनर्स हैं, सपोज 2 पार्टनर्स हैं और 2 पार्टनर्स का रेशो इक्वल है, तो आधा आधा उनमें बट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर्स हैं, अगर 3 पार्टनर्स हैं तो 2A पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2B पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2C पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और रेशो कौन सा वाला रहेगा, जब भी हम रिजर्व की बात करते हैं तो रेशो हमेशा ओल्ड वाला ही रहता है, ठीक है। तो जो भी उनका ओल्ड रेशो रहा होगा उसी रेशो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और रिजर्व का पैसा हर साल डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसा कहीं भी नहीं है कि रिजर्व के पैसे को हम आगे कंटिन्यू करके लेके जाए, नहीं, जितना भी रिजर्व का पैसा रिजर्व आपने इस साल मेंटेन किया था उस रिजर्व को अभी इसी साल ही सेटल डाउन करके तब आप आगे बढ़ते हो, चाहे वो जनरल रिजर्व का पैसा हो, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन का हो, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का हो, किसी भी तरह का रिजर्व हो, वो रिजर्व जिस फाइनेंशियल ईयर का है उसी फाइनेंशियल ईयर में सेटल होता है। अगर यूज हो गया वेरी गुड, और अगर नहीं यूज हुआ है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक और सिचुएशन आती है, उसको हम यहां कर लेते हैं कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है और क्लेम ज्यादा है। नाउ
अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब ज्यादा था तो पार्टनर्स में बट गया बचा हुआ पैसा, लेकिन अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम रहता है और क्लेम ज्यादा हो जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट सीरियस हो गया लेबर का, उसको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो रिजर्व से ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं, 1 लाख का हमने रिजर्व अज्यूम किया था और क्लेम हो गया 1,50,000 का, तो कहां से देंगे, अब उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो हमारी बेसिक एंट्री क्या होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना रिजर्व था 1 लाख था, लेकिन क्लेम कितना हुआ है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितना 1,50,000, तो हम यहाँ पे अब 1,50,000 देना है, रिजर्व सिर्फ 1 लाख का है, तो बाकी का बचा हुआ 50,000 कहां से आएगा, ऑफ कोर्स पार्टनर से लिया जाएगा। जब एक्सेस बचा था तो पार्टनर्स को दिया था, तो अब जब जरूरत है तो कौन काम आएगा, पार्टनर्स, तो हमारे पास यहाँ पे पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन इज पार्टनर्स तो डायरेक्टली डील करते ही नहीं है वर्कमैन से, तो क्या होगा, पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और पैसा रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, और फिर उस रीवैल्यूएशन के पैसे से हम यहाँ पे इन वर्कर्स को पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बचा हुआ 50,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट के नाम से यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। अब एक और चीज, अब ये रीवैल्यूएशन में पैसा कहां से आया, हम पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे उनके ओल्ड रेशो में, ठीक है, जो भी पार्टनर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये 50,000 जो है वो पार्टनर्स के अकाउंट से डेबिट करके रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर किया जाएगा और रीवैल्यूएशन में आने के बाद में ये पैसा इन लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो होपफुली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या एंट्रीज होती हैं, पार्टनर्स को कब डेबिट किया जाता है, कब क्रेडिट किया जाता है, ये सब आपको समझ आया होगा। फॉर मोर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।